हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर करंट अफेयर ऑफ द घटनाचक सीरीज। एंड आज हम क्या कवर करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट कवर करने वाले हैं अपना इंटरनेशनल अफेयर्स। इन दी प्रीवियस डिस्कशंस हमने चार पार्ट में नेशनल अफेयर्स जो है कवर कर लिए हैं। क्या कवर कर चुके हैं हम लोग? नेशनल अफेयर्स, जो कि आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एंड आज के डिस्कशन में हम इंटरनेशनल अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 1 वीडियो है। एंड प्रीवियस जितने भी डिस्कशंस हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, रिवीजन प्लेलिस्ट। और साथ ही साथ मैंने इसको पॉलिटी प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है, जो घटना चक्र वाली प्लेलिस्ट है इसमें जो कि ऐड कर दिया है, ताकि आप सबको इजीली एक्सेसिबल हो, क्योंकि बहुत लोग मैं देख रहा हूँ इसको देख रहे हैं। बाकी अदर घटना चक्र सीरीज है, ये आप जो है कि यहाँ से अपने चैनल पे जो है कि यहाँ जाके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसपे होलिस्टिक कवरेज है सारे सब्जेक्ट्स का। ये टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको पीडीएफ और नोट्स एक्सेस मिल जाएगा इसका आफ्टर द कंप्लीटिंग सेशन। देन स्टार्ट करते हैं अपना इंटरनेशनल अफेयर्स और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ है। देखिए, हम हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहता है, हम न्यूज़ के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हमारे रिलेटेड एक्सपेक्ट है एज पर दी प्रीलिम्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको नेशनल अफेयर से, जैसे नेशनल अफेयर्स में क्या था, थोड़ा डीप डाउन करने का ज़्यादा मौका मिला था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हल्का सा लाइट वेटेड सेशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी जैसे न्यूज़ देखने को मिलेगी। जैसे पहली न्यूज़ है इंडिया सिप्रस, एंड देन है म्यांमार प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया, इंडिया साउथ कोरिया। तो ये टॉपिक आता है किसमें? बाईलैटरल रिलेशनशिप में। ये बाईलैटरल रिलेशंस होते हैं, जिसमें अल्टीमेटली एक पार्टी हमारी इंडिया बन जाएगी, और दूसरी पार्टी जहाँ पे भी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर या जो है कि कोई भी डेलीगेट्स गए होंगे, कोई यहाँ पे फॉरेन मीडिया जो है कि कुछ भी हुआ होगा, मेमोरेंडम साइन हुए होंगे कोई भी कंट्री से, जैसे आपकी पहले सिप्रस है, यहाँ इसराइल चले गए, या जो है कि जॉर्डन से हो गया, या यूरोपियन यूनियन से हो गया, जर्मनी से हो गया, फ्रांस से हो गया। तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और इसमें जो है कि हमें कवर क्या करना होता है, जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स हैं, कुछ जो है कि मेमोरेंडम्स होते हैं उनको ध्यान रख लिया, कुछ एग्रीमेंट या जो है कि ट्रेड डील साइन हो गई। तो ये सब जो है कि हमारा पढ़ने का जो है कि मोटो रहेगा, और तरीका इसी तरीके से पढ़ेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा नोट्स के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेट्स बिगिन अवर फर्स्ट टॉपिक, जो बात कर रहा है इंडिया और सिप्रस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। ठीक, तो देखिए पहली बात तो सिप्रस कहाँ पे है ये आपको पता रहना चाहिए। तो लेट मी ड्रॉ फॉर यू। आप जान रहे हैं ये क्या है? ऊपर ये यूरोप वाला साइड ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इटली विटली है, ये ग्रीस व्रीस है। ठीक, यहाँ क्या है जान रहे हैं? ये अफ्रीका है। ठीक, क्या है अफ्रीका? ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट हो गया। यहाँ पे आपका जो है कि सी ऑफ मरमरा है, ये टर्की वाला रीजन है। यहाँ पे ग्रीस व्रीस है। और यहीं पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, सिप्रस की लोकेशन देखने को मिलेगी। मैं आपको सिप्रस की लोकेशन बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन सी है। मेडिटेरियन सी में ये जो लोकेशन है सिप्रस है। सिप्रस को कुछ देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक, थोड़ा सी बेस से ऊपर वाला पार्ट क्या है, सिप्रस का ऊपर वाला पार्ट जो है टर्की रूल करता है, नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ द सिप्रस जो है टर्की को कंट्रोल करता है। पूरा आइलैंड सिप्रस है। ठीक, बट ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टर्की के अंडर कंट्रोल में है, और नीचे वाला रिपब्लिक ऑफ द सिप्रस कहलाता है। जिससे देखिए तो यहाँ डील हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इंडिया सिप्रस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है। यहाँ पे याद करने वाली चीज़ क्या है, यहाँ याद करेंगे जो यहाँ पे इंडिया सिप्रस एलिवेटेड देयर रिलेशनशिप स्टेट विजिट ऑफ द सिप्रस प्रेसिडेंट जो है कि कौन, निकोस क्रिस्टो ड्यूलिस जो है कि हमारे इंडिया आए थे 20 से 23 मई 2026 में। तो इन प्रेसिडेंट का नाम आप याद रख सकते हैं क्या? जो प्रेसिडेंट है ये आपसे पूछे जा सकते हैं, सिप्रस के प्रेसिडेंट कौन है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन इट इज़ दी फर्स्ट विजिट ऑफ दी 2026 में फर्स्ट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे क्रिस्टो टू दी इंडिया इन दी करंट कैपेसिटी। एंड देन यहाँ पे कुछ बातें हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उनको न्यू दिल्ली में मिले थे, द्रौपदी मुर्मू से जो है कि राजघाट पे मिले। तो ये सब जो है कि एज सच इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। देखिए पहला है, थोड़ा मैं आपको इसको धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हमारे जो है रिलेटेबल यूजफुल न्यूज़ रहेगी, और क्या जो है कि हमें स्किप करना है, तो उसको जो है कि बाकी को थोड़ा फास्ट फेज में कवर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए पहला चीज़ आपको क्या मिला, कि लोकेशन पता रहनी चाहिए कि वो कहाँ पे है। उसका कोई इंपॉर्टेंट जो है कि जोग्राफिकल फीचर होगा। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ते हैं हम लोग आईआर, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होता है क्या, मैपिंग का। तो वो भी जो है कि हमें पता रहना चाहिए कि मैप की लोकेशन पता नहीं, क्योंकि आपने क्वेश्चंस देखे होंगे क्या, वहाँ पे कोई आपको मेमोरेंडम और जो है कि ट्रेड डील में जो है कि अंदर डीप डाउन करके पूछता है? नहीं पूछता है। क्या पूछता है? अगर हमारे यूपीपीएससी एग्जाम में भी देखें या बीपीएससी इन सब में, तो प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेगा, कोई जगह कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है उसको पूछ लेगा। तो उसी हिसाब से जो है कि सेशन को कवर किया जाएगा। तो फर्स्ट एंड मोस्ट चीज़ आपको क्या याद होनी चाहिए, सिप्रस कहाँ पे है मैंने बता दिया। यहाँ ऊपर ग्रीस और टर्की के नीचे जो है कि आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न साइड में मेडिटेरियन सी के ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिप्रस है। इसो सिप्रस की मैंने आपको जो है कि थोड़ा लोकेशन के साथ साथ उसकी ज्योग्राफी बता दी। यहाँ प्रेसिडेंट निकोस है। ठीक, निकोस क्रिस्टोड ये आए थे यहाँ पे, अपने दिल्ली में विजिट किए हैं। यहाँ पे 65th एनिवर्सरी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है हमारा सेलिब्रेट करेंगे 2027 में। तो ये एक अनाउंसमेंट की गई है क्या, कि 65वीं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप 2027 में सेलिब्रेट की जाएगी स्पेशल इवेंट के थ्रू।
अब इस देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन पार्टनर है, यहाँ पे आ गया पॉइंट क्या कि सिप्रस क्या है, स्ट्रेटेजिक लोकेटिंग पार्टनर है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में, जो कि क्लोज टू यूरोप और वेस्ट एशिया एंड द नॉर्थ अफ्रीका है। तो मैंने आपको लोकेशन समझाई दी है। यहाँ पे 5 ईयर का एक रोड मैप प्लान बनाया गया है 26 से 31 तक का, जहाँ पे देखिए तो सिप्रस डिफेंस और स्पेस इंडस्ट्री क्लस्टर ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ जो है कि आपकी डील साइन की है, किसको, डिफेंस सेक्टर को एंगेजमेंट करने के लिए। ये सब कुछ डील्स है। यहाँ पे ये याद रखिएगा एनपीसीआई, ठीक, हमारा क्या है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और उनका यूरो बैंक सिप्रस में एक डील साइन हुई है। जो एनपीसीआई क्या है, हमारा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ही आपका जैसे सारा चीज मैनेज करता है, ये अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे ये सब यूपीआई ये सब आते हैं। तो इनको मैनेज करने वाला एनपीसीआई है, तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे। और अगर मैं जो है कि आपको इसकी डिटेल बता दूं, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं क्या, हमारे एनपीसीआई। तो पहले जो है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके क्या लिखेंगे, एनपीसीआई की फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक। और ये कब जो है कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, थोड़ा सा यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, जो हमारा क्या है एनपीसीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ था कब, इस्टेब्लिश इन 2008 बाय द आरबीआई, ठीक, आरबीआई में। और इसका एक्ट याद रख सकते हैं, एनपीसीआई किस एक्ट में है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड जो सेटलमेंट एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2060 के अंदर जो है कि 2007 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी, यहाँ पे जितनी भी हमारी क्या होती है रिटेल पेमेंट्स हो गई, ठीक, और सारे पेमेंट सिस्टम इंडिया में यूपीआई के थ्रू जितनी भी ये सब पेमेंट हो रही है, तो उनको करता है। यहाँ पे इनिशिएशन देखें तो आपको बता दिया जाए, इनिशिएशन देखें तो क्या है, आप टिक कर सकते हैं यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इन्होंने जो है कि बनवाया, जो मोबाइल सिस्टम में काम कर रहा है। रुपए जो है आपका क्रेडिट कार्ड जैसे मास्टर कार्ड ये सब वीज़ा कार्ड थी, इन्होंने रुपए कार्ड को जो है कि डेवलप किया। देन सबसे पहला जो हमने ऐप यूज़ किया होगा भीम यूज़ किया होगा। आज इसका जो है कि प्रचलन कम हो गया है, क्योंकि कोई फ़ोन पे यूज़ कर रहा है, कोई पेटीएम यूज़ कर रहा है, तो भीम थोड़ा जो है कि गवर्नमेंटल है और थोड़ा इसका कम यूज़ हो गया। बट स्टिल जो है कि भीम का रिलेवेंस है बहुत जगह पेमेंट का ये। और दूसरी चीज़, बहुत सारे आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं जहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है, तो सब उस तरफ भागते हैं। तो ये सब जो है कि क्या है, हमारे एनपीसीआई की इनिशिएटिव है, मस्ट रिमेंबर रहना चाहिए। अदर इनिशिएटिव देखें तो क्या-क्या है? अगर मैं इनके अलावा बता दूँ, इनके अलावा जो है कि अदर इनिशिएटिव देखें तो आपका जो आपने सुना होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो हमारी क्या है आईएमपीएस है। ये भी किसका इनिशिएटिव है, ये जो है कि हमारा एनपीसीआई का है। ठीक, आपका फास्टैग, जो फास्टैग काम करता है, फास्टैग जो टोल टैक्स कटते हैं, ये भी हमारा इसी का इनिशिएटिव है। आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया, जो भारत बिल पे है, भारत बिल पे, तो ये सब किसका है, सिस्टम है हमारे एनपीसीआई का। तो देखिए इस तरीके से कुछ हम एक्टिवली रिकॉल करते हुए पढ़ते हैं। सेशंस इसलिए मेरे लंबे होते हैं गाइस, तो यू मस्ट फोकस ऑन दिस। आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिए। टाइम लगेगा, देखिए मैंने, आपने देखा होगा सब लोग जो है कि 1 से 2 घंटे में जो है कि आपने नेशनल अफेयर्स अदर चैनल पे पढ़ा के खत्म कर दिए, बट मैंने आपको जो है कि डीप डाउन करके चीज़ों को रिकॉल करते हुए कम से कम वो 5 घंटे का सेशन हो गया, पूरे 4 वीडियोज़ में देखें तो 5 आवर अप्रॉक्सिमेटली हो गया है, जहाँ पे हमने नेशनल अफेयर्स कवर किए अच्छे से। तो चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, जहाँ पे निचोड़ निकाल के पढ़ लेंगे। तो अब तक जो है कि आपको इंडियन सिप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या-क्या याद रहना चाहिए। इंडिया ने सिप्रस में जो है कि सिप्रस के प्रेसिडेंट आए थे, कौन आए थे, निकोस साहब आए थे, निकोस क्रिस्टोडिलस आए थे। सिप्रस की लोकेशन कहाँ है, मेडिटेरियन सी, इसको मेडिटेरियन मान लेते हैं, ये अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है, यहाँ ग्रीस है, यहाँ टर्की है। तो यहाँ पे जो है कि आपका सिप्रस है, इसका अपर पार्ट जो है कि टर्की के कंट्रोल में है, नीचे वाले पार्ट को जो है कि साउदर्न पार्ट है जो, वो क्या है, रिपब्लिक ऑफ द सिप्रस है। यहाँ पे डील साइन हुई है, ठीक। इन सब चीज़ों को देख लेंगे। 65वीं एनिवर्सरी मनाने वाले हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन की 2027 में, ठीक। यहाँ पे 5 ईयर रोड में प्लान है। डिफेंस की बात की गई है, यहाँ मेमोरेंडम साइन हुआ है एनपीसीआई का भी। एनपीसीआई जैसी वर्ड आया तो मैंने आपको जो है कि चीज़ें रिकॉल कराई। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन सर्वे जो है कि कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इस्टेब्लिश कब हुआ है, इस्टेब्लिश 2008 में आरबीआई ने किया था, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर। जिसके कुछ ये यूपीआई, रुपए, भीम, आईपीएमएस, फास्टैग, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पे, ये सब जो है कि क्या है, इसके इनिशिएटिव्स हैं। और किसके साथ ये इन्होंने मेमोरेंडम जो साइन हुआ है, यूरो बैंक सिप्रस है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये जो है कि ऑल्सो वेलकम द यूपीआई विद द टारगेटेड इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट ऑफ द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। फिर यहाँ पे चीज़ क्या आती है, देखिए ये इन्होंने एक चीज़ साइन किया है, क्या साइन किया है, आपका ज्वाइंट स्टेटमेंट नोटेड एंगेजमेंट बिटवीन द इराटोस्थेनिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इन स्पेस। अब ये दो चीज़ें हैं, ठीक, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें दोनों क्या है, देखिए जो ये आपका इराटोस्थेनिस है, वो है इनका जो है कि
थिंक टैंक है, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेस टेक एंड जियोस्पैटिकल एनालिसिस करता है। ये क्या है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में आपने सुना होगा, क्या इसको इन स्पेस क्या है, ये सब जगह बता देता हूँ। पहले इन स्पेस को समझ लीजिए तो आप बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी। इन स्पेस क्या है, यह इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है। ठीक, यह है इंडिया का नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर है। इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। हेडक्वार्टर का है अहमदाबाद गुजरात में। अब आपको थोड़ा इन स्पेस के बारे में आइडिया नहीं लग रहा होगा, तो आपने तो ये तो सुना होगा, हमारे पास क्या है, इसरो है। ठीक, इसरो के बारे में तो सभी जानते हैं। इसरो हमारा क्या काम करता है, सारे ही जितने भी हमारे स्पेस से रिलेटेड मैटर होते हैं उनको उनको डील करता है। मीन जो है कि इसरो सारे स्पेस मिशन से डील कर रहा है, स्पेस मिशन से डील करता है। इसी तरीके से सिंपल सा ये है, इन स्पेस क्या है, इन स्पेस जो है आपका प्राइवेट जितनी भी चीज़ें होती है, प्राइवेट और कॉमर्शलाइजेशन सेक्टर होता है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ व्हाट, स्पेस डीलिंग, ये हमारा इन स्पेस मैनेज करता है। ठीक, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और तीसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या, NSIL होता है। NSIL क्या है, ये जो है कि आप जान लीजिएंगे, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से काम करता है। नेशनल जो है कि साइंस वो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, दिस इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, जो रिसर्च एंड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से काम करता है। इट इज द कॉमर्शियल आर्म ऑफ, ये क्या है, कॉमर्शियल आर्म है R&D की, तो मतलब सॉरी, कॉमर्शियल आर्म है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्शियल आर्म ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। हमारा जो है कि इसरो भी सारा स्पेस मिशन देखता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। जो मिशन सेंड करता है, जैसे चंद्रयान सेंड करना हो गया, या कोई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है कि आपकी सेंड करनी है, चाहे वो PSLV से करे चाहे GSLV से करे, तो ये जो है कि सब मैनेज करते हैं। हमारे ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेस से है, इसरो, इन स्पेस, NSIL। तो उसी तरीके से वहाँ पे जो सिप्रस का है, सिप्रस का जो है कि लिमासोल सिप्रस में एक हेडक्वार्टर है किसका, यहाँ पे इरेटो सैथनिस सेंटर ऑफ द एक्सलेंस। इन दोनों लोग ने एंगेजमेंट डील साइन की है कि स्पेस सेक्टर को कमर्शियली बूस्ट किया जाएगा। तो नथिंग एल्स, तो इतना आई होप ये आपको याद रहना चाहिए। और इसके साथ पहली न्यूज़ कवर कर ली, तो देखिए आपके पहली न्यूज़ से ही कितने सारे पॉइंट निकल के आए हैं। ठीक, आपको दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा भी पता चली। आप सोच रहे होंगे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, बट ये सब चीज़ें टर्म जो है कि आ रहा है तो प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको बताया जाता है ये, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी यहाँ पे जो 5 ईयर रोड मैप है, इस 5 ईयर रोड मैप को एक बार जो है कि थोड़ा सा देख लेंगे। डिफेंस कॉपरेशन किस में कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं। 6 जो है कि पैक्ट साइन किए इन्होंने। ये 6 पैक्ट क्या है, जिसमें MU है, इन सब पे, काउंटर टेररिज्म पे, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग पे, इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे, ठीक, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, हायर एजुकेशन रिसर्च में, कल्चरल कॉपरेटिज्म में। तो ये जो है कि कुछ हमारे MUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, क्या है, मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। ठीक, ये है। और यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ आई होगी क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे जो है कि इंडियन मिडल ईस्ट कॉरिडोर है, IMECS, ये यहाँ पे एक वर्ड होगा, लेट मी शो यू, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। तो किसी पॉइंट में ये था कि यहाँ पे क्या है, हमें एक चीज़ और याद रखनी है क्या, जो इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, IMECC, ये जो है कि फॉर्मली अनवील्ड किया गया है। ठीक, यहाँ देखेंगे न्यू दिल्ली में। इसकी फाउंडेशनल वैल्यू जिसने किसने रखी थी, यहाँ पे इंडिया, US, सऊदी, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन ने जो है कि इसको फाउंड किया था। इसका काम क्या है, कोलैबोरेट करेगा IM प्रोजेक्ट के साथ। ठीक, एनहेंसिंग द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इन दी इंडिया एंड दी यूरोप। ठीक, और देखेंगे इसका रूट है, आपको ये रूट याद रखना है, ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट है। ईस्टर्न में देखेंगे तो आपका जो है कि ये आगे जो है कि मैं पढ़ाऊंगा अभी, एक आएगा कॉरिडोर, INSTC कॉरिडोर आएगा। बट ये जो है कि दूसरा है, ये इंडियन मिडल ईस्ट कॉपरेशन कॉरिडोर है, जिसमें आपका ईस्टर्न ब्रांच जो रहता है। दो कॉरिडोर है यहाँ पे, ईस्टर्न और वेस्टर्न फेज में। ईस्टर्न फेज जो है कि इंडिया के मुंद्रा, कांदला और जवाहरलाल पोर्ट टर्मिनल है, वहां से आपका अरेबियन गल्फ में जाएगा वाया UAE, देन एक्सटेंड करेगा अरेबियन गल्फ को ओवर द रेलवे, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन। ठीक, यहाँ से मेडिटेरियन से होते हुए आपका ईस्टर्न पोर्ट कहाँ जाएगा, ईस्टर्न पोर्ट में ग्रीस और फ्रांस के दो पोर्ट हैं। ये ना लिखा है, पिराइस और जो है कि मर्सेली, ये जो है कि आपने नाम सुने होंगे, तो यहाँ जाएगा। तो इतनी बात जो है कि एक और जो है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके प्रीलिम्स में काम आ सकती है क्या, इसको याद रखें क्या, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो ये याद रखेंगे, इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको याद रखेंगे, जिसका ईस्टर्न और वेस्टर्न फेज क्या है। G20 न्यू दिल्ली में जो है कि अनाउंस किया गया था, फाउंडेशनल वैल्यू ये है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो गई होगी। ठीक, देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे 2 मिनट में समअप करा दूँ, यहाँ पे देखिए एक और बार रिवाइज कर लेते हैं चीज़ें, बार बार जो है कि आपके दिमाग में जो है कि
फिर मैंने ये तो पहला टॉपिक हमने पढ़ा। देखिए कुछ-कुछ चीज़ें डीप है, कुछ-कुछ में जो है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, दैट्स व्हाई इतना सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की। तो इसको कवर करने के लिए कि पहली चीज़ क्या किया, इंडिया और सिप्रस, सिप्रस की लोकेशन जानी, सिप्रस कहाँ पे है, ठीक, मेडिटेरियन में है, मेडिटेरियन के ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पे ग्रीस और टर्की के जो है कि आपके थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में है, ठीक, सिप्रस की लोकेशन हो गई। फिर हमने जाना कि भाई साहब एनपीसीआई है, इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, तो एनपीसीआई के बारे में जान लिया। आरबीआई ने सेटलमेंट किया था इसका 2008 में सेट किया था, कुछ इनिशिएटिव जाने। फिर ये दो हेडक्वार्टर्स बताए और फिर मैंने बताया कि इन स्पेस की तरह हमारे पास दो और ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो और एनआईसीएल, न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड, जिनके अलग अलग काम है, ये समझाया मैंने। फिर एक हल्का सा ओवरव्यू था, ये 5 ईयर रोड मैप में ये 6 जो है कि एमयू साइन किए हैं। इसमें सिप्रस भी देखिए थोड़ा रोल प्ले करके मेडिटेरियन में एक हॉल्ट स्टेशन दे सकता है। जैसे आपने ग्रीस सुना है, ग्रीस ग्रीस में अभी जो है कि न्यूज़ में था क्या, एथेंस बहुत न्यूज़ में था। एथेंस जो है कि एथेनेस, एथेंस न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे अपनी जो है कि नेवल शिप जो है कि यहाँ पे हॉल्ट ली थी कुछ एक्सरसाइज करने के पर्पज से। वो आगे देख लेंगे, कहीं न्यूज़ आएगा तो ये सब जो है कि आपको मैं बता दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी फाउंडेशनल साइन किसने किया था, इंडिया, यूएस, सऊदी, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन ने क्या था। कॉरिडोर जो है कि दो पार्ट में है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में। ईस्टर्न पार्ट में इंडिया से जो है कि आपके इन सब पोर्ट, मुंद्रा, कांडला, जवाहरलाल पोर्ट से अरेबियन गल्फ जो है कि जाता है। अरेबियन गल्फ क्या होता है, जो अरेबियन ये है, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान है, इसको जो है कि अरेबियन पेनिसुला और अरेबियन गल्फ कहते हैं। तो वहाँ से जो है कि चीज़ें एक्सटेंड करेगी कहाँ पे, अरेबियन गल्फ में आपके रेलवे से क्रॉस जाएगी सऊदी में, जॉर्डन, ठीक जानते हैं इधर जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, या सऊदी अरबिया के ऊपर जो है कि यहाँ इजराइल है, इधर क्या है, जॉर्डन है, जॉर्डन के ऊपर जो है कि आपका इधर सीरिया है, इधर बाकी जगह है जो कि मैप में जो है कि आप लोकेट कर सकते हैं। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसके साथ जो है कि हम नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे पहली न्यूज़ काफ़ी टाइम लग गया, बट ओके है। अगर पसंद आया तो आपको लाइक करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कैसा है। देन यहाँ पे नेक्स्ट है, म्यांमार प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया। अब म्यांमार के प्रेसिडेंट इंडिया में आए हैं, तो देख लीजिए भाई साहब म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम याद रखिए। म्यांमार के प्रेसिडेंट है ऊ मिंग ओंग हैलिंग। नाम डिफिकल्ट है पर आपको याद रखने की कोशिश करनी होगी। जैसे म्यांमार जो है कि क्या है, म्यांमार, म्यांमार में देखिए एम आ रहा है, फिर ए भी आ रहा है, एच तो है नहीं, पर आपको याद रखना पड़ेगा यू, ऊ मिंग ओंग हैली कुछ करके याद रखिएगा। अगर ऐसा नाम आ रहा है, देखिए सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ एग्जामिनेशन में, अगर यहाँ पे आपने एक दो बार जो है कि मन में जो है कि इसको बोल लिया कि म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है, ऊ ऊ मिन ओंग हेलेंग, ये जो है कि प्रेसिडेंट है। इंडिया ऑफिशियल विजिट किए हैं, कब, 30 से 3 जून तक विजिट किए हैं। यहाँ पे फला फला चीज़ें थी, कुछ याद नहीं रखना है, ठीक, ये सब डील विल जो है कि देख ली जाएगी। याद क्या रखना है कि यहाँ पे ये आए और उन्होंने ऑफर पेयर की, यहाँ पे महाबोधि टेम्पल और बोध गया पे। क्यों किया, क्योंकि देखिए आपको जैसे लोकेशन बताएं, तो ये अपना प्यारा सा भारत हो गया, ठीक, ये बांग्लादेश यहाँ पे है बीच में, ठीक, यहाँ बांग्लादेश बैठा है, यहाँ पे हमारा ईस्टर्न कंट्री, हमारे ईस्टर्न वो है अरुणाचल ये सब, और यहाँ क्या है आपका म्यांमार है। तो यहाँ पे भी आपको देखेंगे ऊपर वाले हिमालय इन सब रेंज में बुद्धिज्म थोड़ा फेमस है। तो यहाँ पे ये बुद्धिस्ट ज़्यादा कंट्री है, जैसे म्यांमार हो गए, बगल में थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, तो यहाँ पे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये आए, इन्होंने महाबोधि टेम्पल बोध गया में जो है कि प्रेयर्स ऑफर की, और सुजाता टेम्पल, और इन दोनों का हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या है, महाबोधि टेम्पल जहाँ पे बुद्ध को निर्वाणा मिला था, इन्होंने यहाँ किया मेडिटेशन करके बोधि ट्री के अंदर निर्वाणा प्राप्त किया था। निर्वाणा का मतलब एनलाइटमेंट, जहाँ पे इनको सुप्रीम नॉलेज मिली थी, सुप्रीम नॉलेज, ठीक। तो यहाँ से इसका इंपॉर्टेंस है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर दी गई है, जहाँ पे सेक्रेड बोधिस्ट ट्री है, बोधि ट्री, जहाँ पे सुप्रीम निर्वाणा मिला था। और ये सुजाता टेम्पल क्या है, सुजाता टेम्पल देखिए एक सुजाता नाम की लेडी थी जो कि नियर दी फागुल रिवर, यहाँ पे क्या है, सुजाता टेम्पल नहीं है, एक तरह की स्तूपा है, सुजाता स्तूपा, जो कि कुटी बना दी गई। तो ये बुद्धिस्ट हिस्ट्री में जो है कि थोड़ा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। बुद्धिस्ट हिस्ट्री में थोड़ा इंपॉर्टेंट कैसे प्ले करता है कि जब बुद्ध थे वहाँ पे गए, यहाँ पे फागुली रिवर के पास में, तो ये सुजाता लेडी ने उनकी केयर वेयर की थी और जो है कि रहने के लिए स्थान दिया था। तो दैट्स वाई दिस, ये है कि ऑनर दी सुजाता विलेज वुमेन इन दी बुद्धिस्ट हिस्ट्री, दैट्स वाई यहाँ पे टेम्पल बना दिया गया। तो दोनों जगह उन्होंने हिस्टोरिकली विजिट की, क्योंकि स्पेशल टाइज है दोनों नेशन के बीच में। फिर यहाँ क्या है कि भाई मुर्मू साहब से, हमारे प्रेसिडेंट साहब मुर्मू जी से मिले, ठीक, जयशंकर साहब से मिले, हाई नेता, ठीक। और यहाँ पे जो है कि नहीं बोलना चाहिए, बट मीम इतना देख लेते हैं लोग फिर हो जाता है। फिर हमारे जो है कि अजीत डोभाल साहब मिले, यहाँ पे नोमीनार, यहाँ जो है कि रिस्पेक्ट से अच्छे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक। तो इनको याद रखिएगा, ठीक। यहाँ पे इन लोग से मिले। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि एनटीपीसी जो है हमारा, एनर्जी टेक्नोलॉजी रिलायंस नेत्रा,
जो कि ग्रेटर नोएडा कॉम्प्लेक्स है। तो बस ये याद रखिएगा नेट्रा कहाँ पे है, ग्रेटर नोएडा में, ठीक। क्या है, एनटीपीसी एनर्जी टेक्नोलॉजी, प्रेसिडेंट ने इनको टूर दिया था, जहाँ पे इंडिया की क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल रिसर्च होती है। फिर क्या है, म्यांमार ने लैंड रूट देता है एशियन से। एशियन क्या है आपका, एसोसिएशन फॉर दी साउथ साउथ एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक, एशियन, जिसमें इंडिया क्या है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, याद रखिएगा इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ऑब्जर्वर स्टेटस है, डील पार्टी करता है। म्यांमार क्या देता है, लैंड रूट देता है। एशियन आ गया, ठीक, एससीओ आ गया। तो ये सब जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग से मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो दैट्स वाई मैं इसको करूंगा। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इसकी नीड है कि नहीं है। देन यहाँ पे एक आपको न्यूज़ याद रखनी है क्या, ये जो है कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, और जो है कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राई लेटरल हाईवे है। तो ये याद रखना, ये सितवे पोर्ट, ये सब लोकेशन आपको अभी क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सीधे बना रखा है, इसे शॉर्ट फॉर्म में KMTTP कहते हैं, जो कि क्या है अपना कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट है, और इंडियन म्यांमार का ट्राई लेटरल हाईवे, दोनों याद करा दूंगा आपको। देखिए ये प्यारा सा भारत है जो मैंने पहले से बना रखा है, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। यहाँ क्या है, कोलकाता है, थोड़ा और जो है कि इसको इधर करिएगा, ये वेस्ट बंगाल में यहाँ कोलकाता है, बनाते हैं थोड़ा इधर हो गया है। तो कोलकाता के हुगली रिवर से जो है कि आपको लैंड थोड़ा जो है कि हुगली रिवर से सी रूट में आएगा यहाँ नीचे से, और यहाँ म्यांमार के सितवे पोर्ट तक जाएगा। सी रूट जो है कि 539 किलोमीटर, सितवे पोर्ट कहाँ है, म्यांमार के बिल्कुल ही इधर कोस्टल बॉर्डर पे, और किस तरफ, ईस्टर्न कोस्टल बॉर्डर पे है, ये याद रखेंगे। फिर सितवे पोर्ट से जो है कि आपका जाएगा कहाँ, प्लेतवा। प्लेतवा जो है कि आपका किससे कनेक्ट करता है, सितवे से प्लेतवा बाय रोड जाएंगे। यहाँ पे कलादन रिवर जेटी है, क्योंकि इसको कलादन रिवर जेटी 158 किलोमीटर तक। फिर यहाँ पे पेतवा से जो है कि आपका जुरुनपुई बॉर्डर क्रॉसिंग है, जो इंडिया में फिर एंट्री मिलेगी इसको, 62 किलोमीटर का हाईवे है। फिर यहाँ पे जुरुनपुई से जो है कि मिजोरम के कहाँ पे, इजवाल में आ जाएंगे, ठीक, यहाँ पे जो है कि मिजोरम के इजवाल में, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर का ये है। तो ये कुल मिला के इंडिया की कनेक्टिविटी है, पर यहाँ से जाने में चिकन नेक कॉरिडोर में बहुत लंबा रास्ता लगता है, इसलिए जो है कि ये इस तरह का रास्ता शॉर्ट फॉर्म ढूंढा गया है। तो ये याद रखिएगा, कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर क्या है। अब ये सब देखिए समझ में आएगा। सितवे पोर्ट हैज बीन डेवलप जो है कालाधन प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपको प्लेतवा मिलेगा, इनलैंड वाटरवे। फर्दर जो है कि जुरनपुई मिजोरम में जो है कि है थ्रू ए रोड कंपोनेंट। और दूसरा क्या है आपका, जो है कि आई होप ये समझ में आ गया होगा, एंड इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है। ये जो है कि IMT इसको बोलते हैं, IMT, इंडियन म्यांमार थाईलैंड। ये इंडिया के कहाँ पे, इंडिया में मणिपुर में मोरे जगह है, वहाँ से मतलब मणिपुर में मोरे से लेके जाके आपका म्यांमार में कहाँ जाएगा, ये थोड़ी सिटीज़ है, तामू, क्लेवा, मांडले, और थाईलैंड में म्योसोत, मिएसोत में यहाँ एंड हो जाएगा। तो ये हाईलाइटर क्या है, ट्राइलेटरल हाईवे है, जिसमें हमारी इकोनॉमिक बूस्टिंग मिलेगी, कनेक्टिविटी है। इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे दो न्यूज़ हमारी कवर हो गई है, कौन कौन सी, सिप्रस वाली और म्यांमार वाली। सिप्रस से यहाँ तक जो है कि आप चीज़ें जो है कि तुरंत माइंड में रिकॉल कर लीजिए। सिप्रस कहाँ पे है, NPCI पढ़ा, ठीक, जो है कि इन स्पेस, और जो है कि ये सब चीज़ें पढ़ी। यहाँ पे इरेस्टो, इराटा, इराटो थिनेस पढ़ा, ठीक। फिर जो है कि हमने बाकी कुछ डील जानी, और फिर मैंने क्या बताया आपको, जो है कि IMECC बता दिया। और यहाँ पे हमने म्यांमार के बारे में पढ़ा था, दो आपके बुद्धिस्ट टेम्पल हैं, महाबोधि टेम्पल और जो है कि सुजाता टेम्पल। फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या बताई, कालादान मल्टी ट्रांसपोर्ट जो है कि प्रोजेक्ट बताया। फिर IMT बता दिया। ये सारी चीज़ें कि आपको याद रखनी है। और एक याद रखना है, नेत्रा का कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है। तो ये दो न्यूज़ हमने बहुत ब्यूटीफुली कवर कर ली है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, और सेशन को गाइज लाइक वाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचे सेशन, क्योंकि मैं अपने फुल एफर्ट्स डाल रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू, यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया साउथ कोरिया, ठीक। क्या है, इंडिया साउथ कोरिया के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया कहाँ लाई करता है मैप में बता दें। तो अगर हम प्यारा सा भारत बनाएं, तो ये प्यारा सा भारत हो गया, ये इसकी ईस्टर्न विंग हो गई, ये थाईलैंड वाइलैंड हो गया, ये चाइना हो गया, इधर जो है कि रसिया है, ये ऊपर से जो है कि अपना रसिया वाला रीजन बना दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे जापान वपान है, यहाँ पे इंडोनेशिया ये सब है, ठीक। यहाँ पे फिलीपीन विलीपीन है, यहाँ पे चाइना का कुछ इस तरीके से बॉर्डर खत्म होता है, ठीक। यहाँ पे कजाकिस्तान, ये सब जो है कि आ जाएंगे कंट्री। तो थोड़ा सा रफली मैप है गाइस, तो इमेजिनेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे साकलिंग आइलैंड्स है, यहीं पे आपका साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दिखता है, ठीक। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया समझ में आ गया होगा किस लोकेशन पे है। साउथ कोरिया कहाँ पे है, ऊपर वाला पार्ट साउथ कोरिया है, ठीक। अब ये जो है कि आपको बताना है कि कौन सा जो है कि डिक्टेटर देश है, साउथ कोरिया डिक्टेटर है कि नॉर्थ, इतना तो जो है कि आपको कॉमन सेंस है, ये कमेंट करना जरूरी है, ठीक। तो साउथ कोरिया के भाई प्रेसिडेंट आए थे, ठीक है। इससे ही पता चल जाएगा, ली जे मायूंग विजिटेड इंडिया। कौन आए थे, ली जे मायूंग साहब जो है कि आए, इंडिया विजिट किए, ठीक। यहाँ पे टॉक्स हुई हैदराबाद हाउस में, न्यू दिल्ली में। और ट्रांसफॉर्म करना है क्या,
इंडिया पीओके नहीं आरओके है, आरओके रिपब्लिक ऑफ द कोरिया, आरओके है, पीओके मत कंफ्यूज कर लेना। इंडिया और आरओके में फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप सब जो देखिए, कोई भी इंडिया विजिट आ रहा है या इंडिया कहीं ऑफिशियल विजिट कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? सबको अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बूस्ट करना है, डिप्लोमेटिक टाइज को अच्छा करना है, ठीक, ट्रेड एंड एग्रीमेंट्स डील साइन करनी है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यही कॉमन थीम है। ठीक, इसको जो है कि ध्यान रखेंगे और इसमें कुछ खास है नहीं। यहाँ पे आए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है कि 2015 में जो इन्होंने बात की थी, यहाँ पे आके सेमीकंडक्टर, एआई, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आपका जो है कि क्या क्लाइमेट चेंज और इन सब पे जो है कि बात की गई। तो ये याद रख लेंगे। कहाँ पे? साउथ कोरिया आके जो है कि साउथ कोरिया ने सेमीकंडक्टर, एआई, इन सब पे जो है कि बातें की हैं। एक जो है कि डॉक्यूमेंट साइन की गया है, जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट अनाउंस किया गया है। ठीक, एग्री किए हैं किस पे? इकोनॉमिक जो है कि डायलॉग पे। ये सब जो है कि सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दे रहा हूँ। ये क्या इंपॉर्टेंट है? डिफेंस कॉपरेशन में इन्होंने शिप बिल्डिंग, नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे काम किया है। और उसमें से भी क्या, K9 वर्ज हॉटजर जो है, K9 वज्र हॉटजर एक एग्जांपल है इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस कॉपरेशन का। ये टेक्नोलॉजी जो है कि ये आपका ये क्या है? टैंक देखते हैं? अरे वो बॉर्डर मूवी देखिए ना, बॉर्डर मूवी में। ठीक, आई होप थोड़ा ये, अरे ये ट्रायंगल नहीं है, ये इस तरीके से तोप है। ठीक, अब ये जो है कि नीचे राउलिंग बना हुआ है, ये जो है कि टैंक। तो ये जो होता है, ये हमारे जो इंडियन की टैंक, आप जब डिफेंस पढ़ेंगे, डिफेंस का पुराना वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, मैंने टैंक में सब समझा रखा है। तो ये टैंकर जो है यहाँ पे इंडिया में आते हैं। ये साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है। ठीक, तो ये K9 वज्र जो है हमारी इंडियन आर्मी में इनकलकेट है, इंडियन आर्मी इसको यूज करती है। और ये बिल्ड कहाँ होती है? इंडिया में बिल्ड की जाती है बाय दी लार्सन एंड टर्बो। किससे? लार्सन एंड ट्यूबो जो है किसको जो है कि करता है? विद दी साउथ कोरिया के किससे? साउथ कोरिया के जो है हानवा एरोस्पेस के साथ। ठीक, साउथ कोरिया का कौन सा इन्वॉल्व है? हानवा एरोस्पेस, इंडिया का L&T। ठीक, लार्सन एंड ट्यूर्बो जो है कि इन्वॉल्व है। तो इसको याद रखिएगा, जो K9 वज हॉटजर जो है कि बनाती है। तो बस इतना याद रखना है। बाकी 2028 9 वॉज द डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ द इंडिया आरओके फ्रेंडशिप। तो ये पॉइंट याद रख सकते हैं। 2829 जो है कि इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया को क्या है? फ्रेंडशिप की तरह माना जो है कि ईयर डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और इसमें ऐसा कुछ था नहीं। फिर आ जाते हैं भाई साहब इंडिया और जॉर्डन। जॉर्डन मैंने अभी बताया। ठीक, आपको थोड़ा सा और बता देते हैं ड्रॉ करके, जॉर्डन कहाँ पे लाई करेगा, एक रफली जो है कि बना दे रहा हूँ। ये जो है कि क्या है? क्या है ये? अफ्रीका। ठीक, थोड़ा सा गलत बन रहा है, बट सही है, अफ्रीका है, मडगास्कर है। यहाँ पे आप क्या, ये इजिप्ट वाले एरिया से ये हमारा क्या है? अरेबियन पेनिसुला, इधर गल्फ। ठीक, ये क्या है? यहाँ पे रेड सी है, ये पर्सियन गल्फ है, इधर प्यारा सा भारत है। एक ऊपर यूरोप वाला एरिया है। अब यहीं पे क्या है? आपका इसराइल है, इसी के नीचे क्या है? जॉर्डन है। एक इसराइल के ऊपर ही कौन सा है? इसराइल के ऊपर एक और कंट्री है, लेट मी नो। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे इसराइल हो गया, इसराइल के बगल में यहाँ पे सीरिया है। ठीक, इधर इराक है, ईरान है। और यहीं पे आपका क्या है? जॉर्डन है। ठीक, जॉर्डन से ही आपकी इंडिया और जॉर्डन में विजिट हुई है। और जॉर्डन का एक और न्यूज़ है, हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए इसको। तो पर जॉर्डन में क्या है? पेट्रा केव्स। ये अभी माइंड में आ गया तो बता दे रहा हूँ, पेट्रा केव्स है। यहाँ पे जॉर्डन से एक और डील साइन हुई है पेट्रा केव्स की। और अपनी इंडिया में क्या है? इलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। तो इसमें सिमिलैरिटी पाई गई है और प्रिजर्वेशन ऑफ दी हेरिटेज को आपस में ये डील साइन की गई है, पेट्रा केव्स ऑफ द जॉर्डन और इलोरा केव्स ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक, ये जो है कि आप याद रखेंगे। अब न्यूज़ पे आते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ऑफिशियल पेड विजिट की है। क्या ऑफिशियली जो है कि गए हैं हमारे ऑफिशियली, और मीट किए किससे? यहाँ पे हैसमेटेड जो है कि हैसमेट, सॉरी, यहाँ पे हैस हैसमेट किंगडम ऑफ द जॉर्डन 15-16 दिसंबर को मीट किया गया, जहाँ पे उन्होंने किससे? किंग अब्दुल्ला द सेकंड जो है कि अल हुसैन इन अमान में विजिट किए। 75 ईयर ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है कि साइन हुआ। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। और देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इसी तरीके से चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ, यहाँ पे जैसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये अब इतने नाम जो है कि याद नहीं रख पाएंगे गाइस। तो इसको जो है कि थोड़ा सा आप जो है कि लिबर्टी लेते हुए क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा जो है कि इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे मतलब इग्नोर क्या, थोड़ा सा बस माइंड में फ्लो रखिए कि आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। और वो कंट्री याद आ गई। ऊपर जो है कि क्या है? इधर इसराइल है, इसराइल के ऊपर लेबनान है, लेबनान के बगल में क्या है? सीरिया है, और नीचे क्या है? जॉर्डन है, जॉर्डन यहाँ पे। तो याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। और देखिए यहाँ पे क्या है हुआ है? ठीक, विजिट वही सब बातें होंगी, बायलैटरल टाइज की बात होंगी। यहाँ पे 8 पॉइंट विजन है, 8 पॉइंट विजन में भी देखिए कॉमन थीम रहती है। सब जो है कि आईटी सेक्टर पे तो बात करेंगे, एआई पे तो कुछ बात करेंगे, हेल्थ केयर पे बात कर लेंगे थोड़ा,
साउथ कोरिया के इसमें क्या था, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और नेवल, क्योंकि उनका नेवी भी थोड़ा जो है कि है ठीक, डिफेंस के मामले में थोड़ा ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे उनसे ये डील होगी। यहाँ पे इनसे क्या होगी, इनके पास क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन पे, पीपल टू पीपल लिंक्स पे बात कर लिए, ये तो हमें प्रोवाइड करेंगे, उनके पास न्यूक्लियर पावर जो है कि इतना है नहीं, पर इसराइल की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे फोकस जो है कि वो है ट्रेड पे, फर्टिलाइजर पे, आईटी पे, हेल्थ केयर पे, इंफ्रा पे, क्रिटिकल मिनरल पे, सिविल न्यूक्लियर पे, इसको याद रख लेंगे। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट, एक प्रपोजल वॉज मेड टू कोलैबोरेट बिटवीन दी जॉर्डन का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और इंडिया का यूपीआई। अब देखिए यूपीआई आपको तुरंत याद आएगा कि एनपीसीआई ने फॉर्म किया है। अब यूपीआई किस ईयर में लॉन्च किया था ये मैंने नहीं बताया, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूपीआई किस ईयर में जो है कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। देन क्या है, जॉर्डन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड सिक्योरिटी एज इट सप्लाइज फॉस्फोरस एंड दी पोटास फर्टिलाइजर। ठीक, याद रखिएगा। फर्टिलाइजर से डील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जॉर्डन इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके पोटास फर्टिलाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए फर्टिलाइजर पे बात की गई है। ठीक, 5 मेमोरेंडम साइट किए गए हैं, वो मेमोरेंडम किस पे है, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, हेरिटेज ट्विंडिंग, डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इसको भी याद रखेंगे। और ये कल्चरल हेरिटेज के, कल्चरल एक्सचेंज के वजह से मैंने आपको कौन सा बताया, पेट्रा केव्स ऑफ द जॉर्डन एंड इलोरा केव्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, इसको याद रखेंगे। बाकी किंग साहब जो है कि क्या क्या किए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जॉर्डन भी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आता है क्या, इंडिया यूएई। अब इंडिया यूएई, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। यूएई कहाँ लोकेट करता है ये तो अब बताने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, अरेबियन पेनिसुला, सऊदी अरेबिया है पूरे में। ठीक है, ऐसे सऊदी अरेबिया है। यहाँ क्या है, ये है आपका यमन। यहाँ क्या है, ये है आपका ओमान, ये है आपका सऊदी। ठीक, सऊदी अरेबिया, इसी में जो है कि यहाँ पे क्या है, यूएई है। ठीक, इसको याद रखेंगे, यूएई है। यहाँ पे कतर है, यहाँ पे बहरान है, इसी में यहाँ पे क्या है आपका ईरान है, इसी के बीच में यहाँ पे क्या है, कुवैत है। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। यूएई की लोकेशन याद हो गई होगी, कहाँ पे है, पर्शियन गल्फ में। ये तो उल्टा बना दिया, पर्शियन गल्फ को ऐसे खोल देते हैं, तो पर्शियन गल्फ में ऊपर वाले साइड में यहाँ पे सऊदी के, यहाँ पे यूएई है। ठीक, बाकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा ड्यूरिंग द विजिट जो है कि आपका देखें, तो यहाँ पे पहले यही देखिए, पीएम ने, ये पीएम साहब जो है कि यूएई क्यों गए हैं, क्योंकि ऑफिशियल विजिट पे थे मई 2026 में, जिसमें यूएई के बाद जो है कि फॉलो करना था नीदरलैंड पे, स्वीडन में, नॉर्वे में, इटली में। ये सब यूरोपियन कंट्रीज है। नीदरलैंड जो है कि डेनमार्क के नीचे नीदरलैंड है। ठीक, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड ऊपर है यूरोप के, मतलब थोड़ा सा मैप बना के दिखाई देता हूँ, आप थोड़ा सा इसको देखिए, वर्ड मैप बनाना भी सीख लीजिए। अभी थोड़ा सा आ गया, तो देखिए अमेरिका बनाना हो, बस आपको ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा रफली बनाया जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका बन गया। ठीक, नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ से एक्सटेंशन है किसका, ये बन गया क्या, हमारा साउथ अमेरिका। थोड़ा छोटा छोटा ही बनाएंगे। ठीक, साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पे आपको पैरेलल में बना देना है कुछ इस तरीके से। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाने के लिए इस तरह से थोड़ा ये कर दीजिए। इस तरीके से क्या बन जाएगा आपका, अफ्रीका बन गया। ये जो है कि यूरोप बनाने के लिए मैं थोड़ा सा जो है कि क्या यूज़ करता हूँ, ऐसे मेडिटेरियन को दिखाते हुए, ऐसे चीज़ को करते हुए यहाँ पे हम इस तरीके से मैं यूरोप को बना देता हूँ। यहाँ पे आप रेड सी बना दीजिए, ये अरेबियन पेनिसुला। यहाँ पे एक लाइन ऐसे कर दीजिए, ये इंडिया बना दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या, इंडिया। और यहाँ पे ऐसे करते हुए ये हमारा वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा रशिया वाला पार्ट हो गया। आप देखिए इंडिया को जो है कि थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे इंडिया हो गया। यहाँ पे श्रीलंका बना दीजिए। यहाँ पे आपको इंडोनेशिया इंडोनेशिया बनाना है। यहाँ पे फिलिपीन है, यहाँ पे जापान वापान बना दीजिए। ये सब चीज़ें बना दीजिए, बस खत्म हो गया कहानी। और नीचे क्या बना दीजिए, एक ऑस्ट्रेलिया बना दीजिए। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मेडागास्कर बना दो। तो ये बन गया। आप देखिए सिंपल सी बात है, आपको कुछ लोकेशन जो ये मार्क है, तो इनको जो है कि मैं मार्क करा दे रहा हूँ। यूएई मैंने बताया, यूएई कहाँ है, यहाँ पे यूएई है। ठीक, उसके बाद जो है कि यहाँ जानते हैं, ये थोड़ा सा मैंने गलत बनाया है, मतलब थोड़ा सा रफली इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा नैरो स्टेट है, यहाँ पे डेनमार्क है, जर्मनी वर्मनी है। जर्मनी के नीचे कहाँ पे, यहाँ पे आपका नीदरलैंड देखने को मिलेगा। इधर जो है कि नॉर्वे, फिनलैंड, ठीक है कि स्वीडन, नॉर्वे जो है कि देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो है कि नॉर्वे एंड स्वीडन देखने को मिलेगा। और इटली जानते हैं, इधर जो है कि कुछ इस शेप में, सी शेप में है, यहाँ पे इटली है। तो पीएम साहब हमारे इंडिया से इन सब जगह पे ऑफिशियल विजिट पे थे, तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी जॉर्डन वार्डन की लोकेशन भी आपकी यहाँ है, जॉर्डन यहाँ है। ठीक, ये सब जो है कि कर लेंगे। इजिप्ट है, आगे जो है कि आएगी न्यूज़ तो देखेंगे। तो ये जो है कि आपको थोड़ा मैप बनाना है, भी रफली मैप बनाना है। देखिए इसको जो है कि बॉक्स शेप में बना सकते हैं, जैसे आपको बॉक्स शेप में बनाना है। अगर आपसे ऐसे लाइन डायग्राम नहीं बनना है, तो कुछ इस तरीके से आप जो है कि बॉक्स शेप में भी बना सकते हैं, कि आपको ट्रायंगल शेप बना दीजिए। यहाँ पे जो है कि अफ्रीका को कैसे कर दीजिए,
बस किसी भी तरह से एग्जामिनर को जो है कि आपको दिखाना है कि आपको थोड़ा सा मैपिंग नॉलेज है, तो इस तरीके से आप सस्टेन कर सकते हैं चीज़ों को। देन यहाँ पे आपको याद रखना है इन सब चीज़ों पे। आप देखिए यूएई गए हैं तो क्या मोस्टली किस चीज़ की डील साइन होगी? ऑयल के ऊपर बात होगी कि भैया तेल दे दो, थोड़ी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, आप सेफ कंट्री है तो थोड़े साइलम साइलम की बात होती है। साइलम की तरह ही, साइलम तो सबसे अच्छा हम देते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे दोनों लीडर ने जो है कि कॉपरेशन इन एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, कल्चर, इन सब पे बात की। मेमोरेंडम साइन हुआ है किस पे? आप देखिए सीधे सी बात है, मेमोरेंडम जिससे भी साइन होगा इस पे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू दुबई के नेशनल ऑयल कंपनी में साइन हुआ है। ठीक, तो ये जो है कि क्या है, एडीएनओसी जो लिखा हुआ है, एडीएनओसी है अबू दुबई, ठीक, नेशनल ऑयल कंपनी और इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में जो है क्या हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। ये याद रखेंगे। इसमें 30 मिलियन बैरल्स इंक्लूड किए गए हैं कि ये हमारा जो कि रिजर्व ऑफ दिस अप टू देगा। और ये जो कि रिजर्व क्यों रखना पड़ता है कि कोई वॉर हो गई, कोई क्राइसिस आ गई, तो क्या होगा कि आप इतना जो है कि हमें सप्लाई करेंगे ही करेंगे। अभी जैसे क्या हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था। अब जैसे ये देखो मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे क्या है जानते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है। अब यहीं पे देखिए थोड़ा सा और डिटेल देते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहाँ पे पर्सिल करते हैं, यहाँ चाबार पोर्ट है। बट यहाँ पे जो ये ईरान जो है कि पावरफुल क्यों बना था, यहाँ पे 3 आइलैंड है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, 3 आइलैंड के नाम मैं बता देता हूँ। अबू मूसा, ठीक, अबू मूसा, ग्रेटर ग्रेटर तुन्ब और लिटिल तुन्ब। ये जो है कि प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेशन है उसमें देखेंगे, तो इसे मैंने पढ़ा रखा है। तो ये 3 आइलैंड को क्लेम करता है, मतलब है ये यूएई का। बस इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको कंट्रोल करता है ईरान। ईरान कंट्रोल करता है। दैट्स वाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि इतने दिनों तक बंद रखा था इन्होंने। तो ये आपको याद रखना है। यहीं पे एक और फील्ड है, यहाँ पे ऑयल फील्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो पास फील्ड है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो है कि इसी को जो है कि उड़ा दिया था, तो थोड़ा एक्सीलेट मैटर कर गया था। ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्थ, नीचे वाले पोर्शन को नॉर्थ और साउथ पार्ट्स गैस फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे भी बमबारी कर दी थी ईरान ने, तभी जो है कि थोड़ा और तेल की दिक्कत हो गई थी पूरे वर्ल्ड में। तो ये याद रखेंगे। तो इन्होंने जो है कि साइन किया है, और ये रिजर्व का मतलब मैंने आपको बता दिया। इतना जो है कि आपको रिजर्व रखना है, पेट्रोलियम रिजर्व, अगर होगा कुछ तो इतना जो है कि सप्लाई करेंगे, इंक्लूडिंग दी पार्टिसिपेशन ऑफ द फैसिलिटीज एट दी विशाखापट्टनम इन दी आंध्र प्रदेश, और रिजर्व फैसिलिटीज एट दी चंदीगोला इन दी उड़ीसा। ठीक, इनके जो है कि डील साइन हो गई। क्रूड ऑयल पे है, ये सब जो है कि आप पढ़ लेंगे। इसमें एज सच कोई जो है कि चीज़ लिखी नहीं हुई है। यहाँ पे एक ट्राईपार्टिएट एमओयू है जिसको पढ़ सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड में ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दी मैरीटाइम शिप बिल्डिंग में जो है कि हमारी क्या साइन हुई है, एक डील साइन हुई है, जिसमें मैरीटाइम जो है कि सर्विसेज देंगे और ये सब जो है कि बूस्टिंग वूस्टिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कि आप बिल्कुल याद रख सकते हैं। देन मूव करते हैं फर्दर अहेड। यहाँ पे देखेंगे क्या है, आपके दोनों लीडर ने वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर और मैत्री जो है कि मास्टर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेटरी इंटरफेस है, इसको साइन किया है। बाकी इंडिया का जो है कि हमारा सीडैक, सीडैक काम क्या करता है, ये सीडैक इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमआईटी के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। आपने सीडैक पुणे सुना होगा, सीडैक हैदराबाद सुना होगा। जितने भी हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर का है, ठीक, सुपर कंप्यूटर काम यही देखते हैं। तो इनके बीच भी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है यूएई की G20 और सीडैक में, कि 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर पार्टनरशिप हुई है। तो इसको याद रखिएगा। ये एक्साफ्लॉप जो है कि एक यूनिट है। ठीक, तो इसको भी लेट मी एक्सप्लेन यू, ये एक्साफ्लॉप होता क्या है। ठीक, एक मिनट गाइस, लेट मी एक्सप्लेन यू। ठीक, देखिए एक्साफ्लॉप होते हैं, फेटाफ्लॉप्स होते हैं। तो एक्साफ्लॉप क्या होते हैं, let me इसको कैसे समझाया जाए। तो यहाँ पे हमारे जो भी क्या होते हैं, जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी स्पीड होती है। जैसे इस स्पीड को जो है कि आपके फ्लॉप्स में मेजर करते हैं। फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लॉप्स इज नथिंग एल्स बट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक, पर सेकंड ही लिख देते हैं, ये स्लैश क्या बनाए। ये जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड होते हैं उसको हम एक्सा फ्लॉप कहते हैं। और एक्सा फ्लॉप जो है आपका, ठीक, इतने ऑपरेशन। एक्सा फ्लॉप का मतलब हो गया, एक्सा का मतलब होता है 10 to the power 18। फ्लॉप्स का मतलब हो गया इतने ऑपरेशन, 10 to the power 18 ऑपरेशन, मैथमेटिकल हो चाहे कुछ भी हो, इतने ऑपरेशन ये सुपर कंप्यूटर कैपेबल होता है करने के लिए। ठीक, तो ये याद रखेंगे। बाकी इसी तरीके से देखिए तो आपका पेटाफ्लॉप्स होता है। ठीक, यहाँ पे पेटाफ्लॉप की बात करें तो पेटाफ्लॉप्स में आपको जो है कि देखने को मिलता है कितने, पेटाफ्लॉप्स की बात करें तो 10 to the power 15 ऑपरेशन होते हैं फ्लोटिंग पर यूनिट पर सेकेंड। और एक्सा सॉरी, यहाँ पे एक्सा जो है कि बड़ा होता है, ये याद रख लेंगे। इससे छोटा जो है कि पेटा से छोटा क्या होता है आपका, टेट्राफ्लॉप्स होता है, जिसमें एक जो है कि पेटाफ्लॉप आते हैं। तो ये याद रखिएगा टेट्रा में। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका टेट्रा, चलिए मैं ही बता देता हूँ।
यहाँ पे मेरे को 1 मिनट देखना पड़ेगा नोट्स में। आपका टेराफ्लॉप है, उसमें कितने होते हैं? टेराफ्लॉप में शायद आई थिंक 12 होते हैं। यस, सही, 12 होते हैं। मेरे को 13 लग रहा था। तो टेरा में जो है कि 12 होते हैं, पेटा में 15, एक्सा में 18। तो एक्साफ्लॉप की बात हुई है, 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर क्लस्टर की बात हुई है, तो याद रख लेंगे। बाकी ये पॉइंट याद रख सकते हैं क्या, कि यूएई प्रेसिडेंट जो है कि शेख मोहम्मद बिन जायद जो है कि इंडिया विजिट करेंगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक, आई होप इतनी सारी चीज़ जो है कि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज की बात हुई, यहाँ पे थोड़ा सा मैपिंग वैपिंग हो गया, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो इसको जो है कि आप और जो है कि ग्रैप्स करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। बाकी यहाँ पे क्या है, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है गुजरात में, ये लोकेशन याद रख लीजिए कि जो धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है, हाँ गुजरात में, वहाँ लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है, एग्रीड हुए हैं क्या यूएई पार्टनरशिप पे। तो ये पूछ लेगा कि धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन आपका रिसेंटली सीन है, ये किस कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में ही आपकी क्या है, गिफ्ट सिटी है। ठीक, याद रखेंगे, जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल सिटी है उसको याद रख सकते हैं। बाकी जो है कि ऐसा जिसमें है ना, ये एक पॉइंट है, यूएई ने डिसाइड किया है क्या, आपका आर्टिफैक्ट फॉर दी नेशनल मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स जो है लोथल में प्रोवाइड करने के लिए। तो जो है कि यहाँ पे लोथल, जानते हैं लोथल क्या है, एंशियंट सिटी है किसकी, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन आईबीसी के टाइम पे क्या था, ये एंशियंट क्या है, एंशियंट डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब क्या था, शिपिंग, जो है कि आपके शिप्स आके लगते थे यहाँ पे डॉक यार्ड है। और यहाँ पे नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया गया है लोथल में, अभी अनाउंस हुआ था रिसेंट में। यूएई वहाँ पे क्या करेगा, डिसाइड कर रहा है कि कुछ जो है कि आपके आर्टिफैक्ट्स प्रोवाइड करेगा। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। बाकी ये आईएमईसी आएगा, ये आगे आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो यूएई के बारे में काफ़ी चीज़ें हो गई, आई होप यहाँ से 4-5 चीज़ें हो गई, इसको वो कर लेंगे। देखिए, आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ तो फिर से आपको रिकॉल कराते हैं। हमने क्या पढ़ा, सिप्रस के बारे में पढ़ा। तो सिप्रस की हमने क्या जानी, लोकेशन मेडिटेरियन सी में है। एक रिकॉल करना जरूरी होता है, नहीं तो बहुत सारी नॉलेज इकट्ठे ग्रैप्स नहीं हो पाती है, तो इसको रिकॉल करिए। सिप्रस मेडिटेरियन सी में है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोलियस। ठीक, निकोस क्रिस्टोडोलियस, ये हमारे इंडिया में विजिट किए। फिर यहाँ पे आपको जो है कि 65th एनिवर्सरी जो है कि मनाई जाएगी 2027 में। यहाँ मैंने आपको एनपीसीआई के बारे में पढ़ाया, जो कि आपके पेमेंट सेटलमेंट एक्ट से आया था 2007 के। एनपीसीआई 2008 में जो है कि आरबीआई ने स्टैब्लिश किया। इसमें और क्या क्या था, इन्होंने जो है कि यूपीआई बनाया, भीम बनाया, भारत बिल पे सिस्टम बनाया, फास्टैग बनाया। ठीक, आईएमपीएस बनाया, इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट बनाया, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, ये सब जो है किसका इनिशिएटिव है, एनपीसीआई का है। फिर मैंने आपको इन स्पेस, इसरो, ठीक, और जो है कि एनएसआईएल के बारे में बताया। इसरो सारे मिशन विशन सेंड करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ। आरएनडी जो है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। ये तीनों जो है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आते हैं। इन स्पेस क्या करता है, जितने भी कॉमर्शियल और प्राइवेट डील होती हैं उनको हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 सेंटर बता दिए थे आपको, इसका रेट ऑफ सेनेस बता दिया था। फिर म्यांमार के बारे में बताया, तो म्यांमार की लोकेशन बताई। इसके साथ जो है कि आपको बोधि महाबोधि टेम्पल जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, सुजाता टेम्पल, सुजाता लेडी के बारे में बताया। केएमटीटीपी बताया, जो कि हमारा क्या है, सितवे पोर्ट पे जाके सीधे हमारे मणिपुर के इजवाल में पहुंचना है, जिसमें से आपको जोरिन पुई देखने को मिलेगा। ठीक, प्लाथवे देखने को मिलेगा, तो ये सब याद रखेंगे। फिर आईएमटी है, जो हमारा क्या है, ट्राई लेटरल हाईवे है, इंडिया के मोरे मणिपुर में, म्यांमार के तमू कालवा मांडले में, और जो है कि थाईलैंड के मियो सोत में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे इंडिया और साउथ कोरिया में बताया, जिसमें हमने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन की है। सेमीकंडक्टर एआई, इन सब पे बात करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या आई थी, K9 वज्र हॉटस्टार जो है कि देखने को मिला था, जो हमारे इंडिया में बनता है, किसके, एलएनटी के द्वारा, लॉरेंस एंड टोरबो के द्वारा। इसमें जो है कि कौन, आपका हानवा एरोस्पेस ऑफ दी साउथ कोरिया जो है कि पार्टिसिपेट जो है कि सहयोग करता है, इनके हेल्प से बनता है, याद रखेंगे। फिर जॉर्डन के बारे में बताया, तो जॉर्डन में कल्चरल नॉलेज में मैंने आपको पेट्रा केव्स बताई, इलोरा केव्स और पेट्रा केव्स की डील साइन हुई है। बाकी फर्टिलाइजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फेट और पोटास जो है कि फर्टिलाइजर देता है, 5 मेमोरेंडम साइन किए हैं, उनको देख लेंगे। ठीक, 8 पॉइंट जो है कि डील में फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस पोटास यहीं से मिलता है। जॉर्डन की लोकेशन मैंने थोड़ा आपको जो है कि मैप के थ्रू बता दिया। इसमें इंडिया और यूएई में जो है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट पे गए थे यूएई, जो कि 5 कंट्री विजिट थी, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली में। यूएई में गए तो मेमोरेंडम साइन करेंगे, क्या, ऑयल पे साइन करेंगे, जिसमें पेट्रोलियम रिजर्व जो है कि नेशनल कंपनी है। रिजर्व की कहानी बताई, कोई भी वॉर हो जाए तो आपको रिजर्व याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ मैंने स्टेट ऑफ हॉर्मोज में 3 आइलैंड बताए, कौन कौन से बताए, अब्बू मूसा आइलैंड याद रखेंगे। ठीक, ग्रेटर तुम्ब याद रखेंगे, तुन्ब, लेसर तुन्ब याद रखेंगे। ठीक, ये सब जो है कि कहाँ है, आपको पर्शियन गल्फ में है, और नेबरिंग कंट्रीज मैंने बता दी, जिससे आपको देखे तो आइडिया लग जाना चाहिए क्या, गल्फ कॉपरेशन जो है कि आपका है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है, तो इससे जो है कि आइडिया लग जाना चाहिए कि कुवैत है, ईरान है, ठीक, यहाँ पे इराक है, ईरान है, यूएई है, ओमान है। इसमें जो है कि कौन कौन सी कंट्री है, जीसीसी आगे आएगा ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मैंने बताया। अभी हल्का सा माइंड में आ गया तो फ्लो में बता दिया आपको।
देन यहाँ की आगे देखें, यहाँ पे जो है कि वर्चुअल मैट्रिक्स जो है कि चीज़ें हुई है। सीडेक में जो है कि क्या 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है कि क्या इंडिया में सीडेक देखता है। सीडेक की फुल फॉर्म लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे एक्साफ्लॉप का मतलब होता है, फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट। तो हमारा क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड जो है कि देखे जाते हैं कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन एक सेकंड में वो सुपर कंप्यूटर कर सकता है। तो एक्सा की पावर है कितनी, 10 to the power 18, पेटा की 15, टेट्रा की जो है कि टेटा जो फ्लॉप्स है उसकी 12 है। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर यहाँ पे एक भुलेरा स्पेशल इंसेंटिव SIR रीजन बनाया है गुजरात में, वहीं पे आपकी गिफ्ट सिटी भी है। ये सब याद रख सकते हैं दोनों जो है कि वर्ड ने। ये जो है कि अबू दुबई जो है कि बैंक बैंक का ये सिस्टम नहीं है, इसमें जो है कि ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ये याद रखना है, जो लोथल डॉकयार्ड था अपना एंशियंट, वहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये चीज़ हो रही है। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और है, इंडिया ने सपोर्ट किया है UN वाटर कॉन्फ्रेंस को होस्टेड बाय UAE एट द एंड ऑफ 2026 में। सपोर्ट किया है कि 2026 में जब आप UN का वाटर कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 के साथ जो है कि SDG 6 के साथ इम्प्लीमेंट होता है इसका, तो इसमें सपोर्ट किया है। तो इतनी जो है कि चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। विद दिस हमारे देखिए 4 न्यूज़ कंप्लीट हो गई, थोड़ा टाइम लगे, अभी 2-3 न्यूज़ और पढ़ते हैं गाइस, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। देखिए इसमें भी टाइम लगेगा, जो है कि मैं जिस हिसाब से जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो आई होप इसको आप पसंद कर रहे होंगे, तो लेट मी नो इन दी सब कमेंट सेक्शन, लाइक करके कमेंट करके बताते रहिए कि इस सेशन का फ्लो आपको कैसा लग रहा है। सो लेट्स डू, यहाँ पे हम ना नेक्स्ट करते हैं इंडिया अफगानिस्तान। ठीक, इसको जो है कि करते हैं इंडिया अफगानिस्तान में। देखें तो सिंपल से पहला पॉइंट है कि फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतेजी विजिटेड इंडिया फ्रॉम दिस अक्टूबर में यहाँ पे आए थे, जहाँ पे हाईएस्ट तालिबान एंगेजमेंट विद इंडिया की बात हुई है। देखिए यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान में तालिबान ने मिलिट्री coup किया था, तालिबानियों ने। ठीक, यहाँ पे तालिबान उनको टेक ओवर करते हैं। तो यहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट मतलब काफ़ी है। आपने कुछ अभी एक मूवी भी आई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा-सा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। कौन-सी मूवी है वो, जो एयरक्राफ्ट वाली है, जो हमारा हाईजैक हो गया था एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट जो है कि गलती से वहाँ अफ़गानिस्तान में तालिबानियों ने काफ़ी कोऑपरेशन किया था। तो थोड़ी-सी हिस्ट्री काफ़ी लंबी है ना? फिर यहाँ से आपको एंगेजमेंट देखने को मिलेंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे तालिबान के जो है कि आपको एंगेजमेंट देखने को मिला सिंस 2021, और अभी हमने एम्बेसी भी काफ़ी यहाँ से विथड्रॉ हो गई थी, तो उसमें जो है कि चीज़ें काफ़ी एक्सेलेरेट हुई थी। तो यहाँ पे आपको टेक्निकल मिशन जो है कि काबुल में इंडिया ने अपग्रेड किया टेक्निकल मिशन इन द काबुल टू फुल फ्लेजेड ऑपरेशन एम्बेसी। ठीक, एक ऑपरेशनल एम्बेसी देंगे। इंडिया अलाउड कर रहा है तालिबान अपॉइंटेड डिप्लोमेट टू वर्क अफगान एम्बेसी इन द न्यू दिल्ली। ठीक, अफगान के जो एम्बेसी है तालिबानियों की, जो वो यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रही हैं। बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे ये टैबूज को जो है कि ब्रेक करके, आपने अभी देखा होगा फॉरेन मिनिस्टर अपने आई प्राइम जो है कि हमारे जो जयशंकर जी, रिस्पेक्टेड जयशंकर जी, यहाँ पे तालिबान के साथ जो है कि आपने मीटिंग करते हुए देखने को मिला होगा। एक जब ये ऑपरेशन सिंदूर वाला चल रहा था मामला, तो काफ़ी जो है कि एंगेजमेंट काउंटर टेररिज्म पे काफ़ी इन्होंने बात की, अपने को सपोर्ट भी किया इंडिया में, मतलब जो है कि काउंटर टेररिज्म के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है कि अफ़गान के साथ है। तो और वैसे भी अफ़गान के साथ क्या है अपना, वहीं पे आपका कांधार है, तो हमारा महाभारत है। इससे हिस्टोरिकल लिंक देखा जाता है। क्या देखा जाता है? हिस्टोरिकल लिंक देखा जाता है इंडिया और अफ़गान में। तो प्यारा सा इंडिया, बीच में पाकिस्तान, और इधर क्या है, अफ़गान है। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपको हिस्टोरिकल लिंक भी देखने को मिलता है गांधार तक्षशिला इन सब से। इसलिए जो है कि यहाँ पे काफ़ी कल्चरल टाइज़ हैं, हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। वही है कि अफ़गान ने एश्योर किया है सॉइल वुड बी दी नॉट यूज़ फॉर दी एंटी इंडियन एक्टिविटीज़। ठीक, यहाँ पे एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ करेंगे। इंडिया और अफ़गान ने एग्रीड किया है लॉन्च करने के लिए कौन सा, अफ़गान एयर फ्राइट कॉरिडोर। ठीक, यहाँ पे एक डील साइन की है इन्होंने अफ़गान एयर फ्राइट कॉरिडोर के लिए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग की बातें हैं। ठीक, काबुल एम्बेसी इन दी अगस्त 2021 जो है कि आपकी जो है क्लोज कर दी गई थी, बट रीओपन की गई जून 2022 में। फिर यहाँ पे क्या है, इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है कि अफगानिस्तान लार्जेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर, जो कि $3 बिलियन 3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं। और यहाँ पे हमें याद क्या रखना है कि जानते हैं, हमारा चाइना जो है लाइबरली ऑफ द इंडिया क्या कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव कर रहा है। तो उसमें जो है कि हमें भी अपना जो है कि कुछ चीज़ें जो है कि अफगानिस्तान में बूस्टअप करनी पड़ेगी। तो अफगानिस्तान के थ्रू ही जाता है। आपका जो चाबार पोर्ट है, वैसे ईरान के पास है, ईरान का पोर्ट है, बट अफगानिस्तान भी काफ़ी क्लोज जो है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो उसमें जो है कि हमारा क्या है, INSTC है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को यूरेशिया से। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया वाला जो रीजन है, उससे कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ऐसा कोई न्यूज़ निकल के आएगी नहीं। बाकी देखिए तो वहाँ पे अर्थक्वेक और ये सब आए हैं। तो काबुल में जो है कि एक रिवर है, लेकिन नेम जो है कि फॉरगेट है, कुनार रिवर करके कुछ ऐसे है। ठीक, तो इसको जो है कि थोड़ा आप रिसर्च कर लीजिएगा, मेरे को नाम स्ट्राइक नहीं कर रहा है। मैंने प्लेसेस इन न्यूज़ में जो है कि इसको पढ़ा है, तो थोड़ा सा याद आ रहा है।
कानूर का या कुन्नूर रिवर कोई करके है, तो इसको याद रखेंगे आप। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई डील नहीं है। आइए जो है कि इसको पढ़ते हैं हम लोग। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर क्या है? तो ये जो INSTC है, INS जो है कि NSTC, ये 7200 किलोमीटर का 7200 किलोमीटर का एक मल्टी मॉडल रूट है जो कि इंडिया को यूरेशिया से कनेक्ट कर रहा है। इसमें रूट देखेंगे तो यहाँ पे मुंबई से सेंट पीटरबर्ग, अब देखिए सेंट पीटरबर्ग जैसे मैंने मैप बना दिया था, तो सेंट पीटरबर्ग को आपको इमेजिन करना है। तो यहाँ पे क्या है जानते हैं, ये बाल्टिक ओशियन है, ठीक। यहाँ पे लिख के थोड़ा सा इसको करेक्ट बनाने दीजिए, लेट मी ड्रॉ इट। ठीक, ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये रीजन, ठीक। यहाँ पे ये बाल्टिक सीन है, ये यूरोप का ये है, ठीक। यहाँ पे क्या है, नॉर्वे है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड है, ठीक। यहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। यहाँ पे आपको 3 बाल्टिक कंट्री देखने को मिली, कौन सी? इस्टोनिया, लिटुनिया, और यहाँ पे सॉरी लिटुनिया और लेटविया जो है कि यहाँ 3 है, इस्टोनिया, लेटविया और लिथुनिया है। ये 3 कंट्रीज जो बाल्टिक कंट्रीज है, जो है कि आपका बाल्टिक नेशन में। यहाँ पे देखिए रशिया का एक पार्ट है, और इधर जो है कि जान रहे हैं रशिया है। यहीं पे आपको क्या देखने को मिलता है, सेंट पीटरबर्ग देखने को मिलता है, ठीक। याद रखिएगा सेंट पीटरबर्ग, यहीं पे जो ट्रांस रेलवे है, ये रशिया की सबसे लॉन्ग, तो यहीं पे आके टर्मिनेट होती है। तो सेंट पीटरबर्ग की लोकेशन आई होप आपके माइंड में इमेजिन हुई होगी। मतलब बाल्टिक सी के कुछ इस रीजन पे जो है कि आपके सेंट पीटरबर्ग पड़ता है, और इंडिया के पोर्ट से अंदर से कनेक्टिविटी देते हुए यहाँ जाएगा। कहाँ से आपका बता देता हूँ अभी मैं आपको, जो है कि बता देते हैं अभी। यहाँ पे मुंबई से जो है कि चीज़ें स्टार्ट होंगी। मुंबई से जो है कि कहाँ जाएगा, ईरान में जो है कि पोर्ट है बंदर अब्बास, ठीक। और बंदर अब्बास और चारबाग पोर्ट इन दी ईरान जाएगा। पहला जो है कि सी रूट हो गया, मतलब इंडिया से कहाँ गया, आपके चारबाग पोर्ट में ईरान में गया। फिर वहाँ से जो है कि लैंड रूट पकड़ेगा, ईरान से बाय रोड जाएगा रेलवे में कैस्पियन सी में, जो कैस्पियन सी है बीच में, कैस्पियन सी में, यहीं पे कैस्पियन सी के डाउन में, मीन्स ईरान और कैस्पियन सी के डाउन में क्या देखने को मिलेगा आपको, बंदर अंजलि पोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक। ये बंदर अंजलि पोर्ट को जो है कि क्रॉस करते हुए यहाँ पे चीज़ें जाएंगी कहाँ, आपके अश अस्त्राखान इन दी रशिया, अस्त्राखान इन दी रशिया जाएगा। फिर वहाँ से जो है कि अक्रॉस दी रशियन रेलवे मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग पहुँच जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मॉस्को सेंट पीटरबर्ग पहुँच जाएगा। तो ये जो है कि आपको थोड़ा सा रूट याद हो जाना चाहिए इसको, अगर मैं आपको मैप में याद कराऊँ तो देखिए कहाँ से, यहाँ से ये निकलेगा मुंबई से, मुंबई से निकल के यहाँ जाएगा, यहाँ पे ईरान का जो है कि क्या, यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा ईरान का, कौन सा पोर्ट है वो, बंदर अब्बास पोर्ट है। और यहीं बीच में क्या है, कैस्पियन सी मिलेगा। और बाकी यहाँ पे देखिए इधर क्या है, सेंट्रल ईस्टर्न कंट्री है, जो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ठीक। यहाँ पे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, ये ईरान है। तो यहीं पे आपको एक पोर्ट देखने को मिल गया, कौन सा, बंदर अब्बास। फिर बंदर अब्बास से यहाँ रोड जाएगा, यहाँ पे आपको कैस्पियन सी में कौन सा मिलेगा, बंदर अजली मिलेगा। फिर यहाँ से बाय सी जाते हुए रसिया के जो है कि रशियन रेलवे के थ्रू जो है कि आपका ट्रैवल करेगा। फिर यहाँ पे मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग पहुँच जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग पहुँच जाएगा। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन वापस आते हैं यहाँ पे, रूट याद हो गया कितने किलोमीटर का है, बस अब कंट्रीज याद रख लीजिए। कंट्रीज देखिए, इंडिया, ईरान और रशिया ने इसको स्टैब्लिश किया था 2000 सन में, 2000 में। बाकी 13 मेंबर हैं। 13 मेंबर में कौन है, अजरबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, बेलारूस, ओमान और सीरिया। ये कंट्रीज मिला के हमारी जो है कि क्या है, इसमें 13 मेंबर कंट्री। और बल्गेरिया ने ज्वाइन किया है एज ए ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। याद रखिए बल्गेरिया जो है, इसने कैसे ज्वाइन किया है, एज दी ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन किया है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ठीक है। सच कुछ नहीं है इसमें, 13 मेंबर कंट्रीज हो गई। ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक और जो है कवर हो गया क्या, अफगानिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान भी कवर हो गया। तो गाइस ये सब इन्फॉर्मेशन जो है कंसोलिडेट करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में काफ़ी यूज आएंगी। देन यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या है, इंडिया मंगोलिया है। आइए पढ़ते हैं, मंगोलिया जानते हैं कहाँ पे है, मंगोलिया की लोकेशन भी यहाँ पे बता दी जाए। तो ये जान रहे हैं, हमारा प्यारा सा भारत है। ऊपर जो है कि यहाँ पे आपकी सेंट्रल कंट्रीज हो गई, ठीक। यहीं पे आपको क्या देखने को मिला, चाइना, और चाइना के और रशिया के बीच में एक कंट्री है मंगोलिया, जो मंगोल्स थे इन्वेड करने वाले, मेडिवियल पीरियड में पढ़ते हैं। चंगेज खान यहीं का था, मंगोल का ही। तो इसको जो है कि याद रखिएगा, मंगोलिया। यहाँ पे हमारे क्या हुआ है, अक्टूबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दी मंगोलियन प्रेसिडेंट, कौन, मंगोलियन प्रेसिडेंट का नाम याद रख सकते हैं, खुरेल सुख उखना, ठीक। थोड़ा नाम इनके ऐसे ही रहते हैं, खुरेल सुख उखना। जो है कि बायलैटरल टॉक्स हुई है न्यू दिल्ली में। यहाँ पे फर्स्ट नेशन जो है कि स्टैब्लिश टाई हुआ था 1955 में मंगोलिया से। 1955 में पहला डिप्लोमेटिक टाइज हुए थे। इसमें स्ट्रेटेजिक की पार्टनरशिप की बात की गई है, कुछ नहीं करना है। बुद्धिस्ट हेरिटेज को एनकरेज करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट। 10 MOU साइन हुए हैं अलग अलग फील्ड में। यहाँ पे देखिए, ह्यूमैनिटेरियन एड में, डिजिटल कॉपरेशन, जियोलॉजी में। देखिए आप थोड़ा सा जियोग्राफिकल फैक्टर को समझ जाएंगे, ज्योग्राफी इसलिए हमारे सिलेबस में रखी गई है, उससे आप ये चीज़ जो है कि अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए मैंने जो है कि इजराइल बताया, तो इजराइल ने जो है कि पोटास वोटास दिया। साउथ कोरिया बताया, तो साउथ कोरिया में AI सेमीकंडक्टर की बात हो रही है।
अब देखिए यहाँ बीच में मंगोलिया है, तो मंगोलिया में क्या बात हो रही है, जियोलॉजी, हेरिटेज रिस्टोरेशन, इमाइग्रेशन, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इससे आइडिया आपको लग जाता है। बाकी यहाँ पे अरखाई प्रोविंस और लद्दाख हिल स्टेशन रीजनल पार्टनरशिप की गई है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हिल एरिया सेम है। फिर यहाँ पे फ्री ई वीज़ा दिया जाएगा मंगोलियन सिटीजन को, और एंड दी एनुअल यूथ कल्चरल एक्सचेंज अनाउंस किया गया है। ठीक, बुद्धिस्ट हेरिटेज को लिंक करने के लिए यहाँ पे अरहंत रिलिक्स जो है कि मंगोलिया से इंडिया में आएंगे। देखिए अरहंत क्या है, ये हिस्ट्री वर्ड है, अभी मैं समझा देता हूँ इसको। और बाकी ये वर्ड है इंपॉर्टेंट, क्या उर्वन बता रहा है, एक जगह है वहाँ पे, उसमें जो है कि रोल है, और यहाँ पे बिग कैट अलायंस का। तो ये दो तीन चीज़ें अभी आपको समझा देता हूँ। पहले आइए, एक तो ये याद रखेंगे क्या, फ्री ई वीजा दिया जाएगा। फिर बुद्धिस्ट हेरिटेज में आपने अरहंत सुना होगा, देखिए अरहत नाम सुना होगा, अरहत या अरहंत कह लीजिए। तो इसको जो है कि थोड़ा सा आइए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे कहीं साइड में नोट डाल के लिख लीजिएगा। हैशटैग क्या है, थोड़ी सी एंशिएंट की रिवीजन हो जाएगी। देखिए ये लाइन है ऑन दी लाइन, ये कट ऑफ है। यहाँ पे क्या है, निर्वाणा। बुद्धिज्म में फॉलो करके जो है कि कैसे आपको निर्वाणा पाना है। ठीक, निर्वाणा पाएंगे, ठीक, तो आप क्या बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, कोई इंसान है, वो ऑन दी लाइन ऑफ दिस निर्वाणा चल रहा है, पाथ ऑफ द निर्वाणा पे वॉक कर रहा है एनलाइटन होने के लिए। ये क्या है, पाथ ऑफ, क्या है, पाथ ऑफ एनलाइटमेंट है। यहाँ पे पाथ ऑफ एनलाइटमेंट पे जो है कि जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई साहब, अभी रोशनी नहीं बनाते हैं, इसको बोलेंगे उपासक। ठीक, उपासक है, ये उपासक है जो पाथ ऑफ द एनलाइटमेंट पे चल रहा है निर्वाणा पाने के लिए। और क्या हुआ कि यहाँ पे आके क्या हुआ, निर्वाणा पा गए, तो ये बन गए क्या, ऐसे भाई साहब इन्होंने पा लिया निर्वाणा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा ये सिटिंग पोस्चर में बैठ के ये हो गए एनलाइटेंट हो गए हैं। अब एनलाइटेंट हो गए हैं, तो ये इनको क्या कहेंगे, बोधि सत्वा कहेंगे, इनको कहते हैं बोधि सत्वा। ठीक, ये याद रखेंगे, बोधि सत्वा कहते हैं जो एनलाइटेंट बींग हो गए हैं। तो बोधि सत्वा क्या करते हैं, इस निर्वाणा को जो है कि पार नहीं करते हैं। बोधि सत्वा दूसरे लोग को हेल्प करते हैं, हेल्प अदर्स टू अटेन निर्वाणा, और जो है कि पीपल्स गुड के लिए काम करते हैं, इतना याद रखिए, अटेन निर्वाणा, और जो है कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं बोधिसत्व। और जो इस लाइन को क्रॉस कर गए वो बन जाते हैं बुद्धा, और दूसरे बन जाते हैं अरहत। अब ये क्या है, यहाँ पे दो लोग हो गए हमारे, बुद्ध हो गए, ठीक, और अरहत हो गए, दोनों ही एनलाइटेड बींग है। अब यहाँ पे बुद्ध और अरहत में फर्क क्या है, अब बुद्धा वो है, जैसे बुद्ध हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने एक खुद का ओन पाथ बनाया था, एक खुद का पाथ बनाया था, जिससे वो बुद्ध बने थे। ठीक, वहाँ पे एक जो है कि डिसाइबल जो कि होके, यहाँ पे रुकिए एक मिनट, लेट मी, कोई कोई और जो है कि सिंपल वर्ड मिलता है, तो लेट मी सर्च इट। यहाँ पे एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस, अरहत, एक मिनट मेरे को नोट्स में देख लेने दीजिए। यहाँ पे एक मिनट गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि मैं कोई सिंपल टर्म ढूंढ रहा था, तो राहत में देखिए क्या है, सिंपल है कि देखिए बुद्धा ने क्या, मैंने आपको बताया, सॉरी फॉर दिस ब्रेक। यहाँ पे जो है कि क्या है, जो पाथ ऑफ एनलाइटमेंट पे वॉक कर रहा है उसको उपासक कहते हैं, जिन्होंने एनलाइटमेंट पा लिया उसको बोधिसत्व कहते हैं। बुद्धा क्या होते हैं, ये अपना खुद का पाथ फॉलो करते हैं। ठीक, ओन पाथ, जो भी, अगर जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया था, खुद का एक पाथ जो है कि अपने आप जो है कि बनाया था, इसलिए उनको बुद्ध कहा गया। अरहत वो कहलाते हैं जो रिसीव करते हैं निर्वाणा, दे आर दो जो रिसीव करते हैं निर्वाणा। इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, अरहत वो होते हैं जो रिसीव करते हैं निर्वाणा, और रिसीव्स निर्वाणा ऑफ बाय फॉलोइंग जो कि पाथ स्टेब्लिश बाय बुद्धा, पाथ स्टेब्लिश बाय, जो बुद्धा ने पाथ स्टेब्लिश किया है उस पे वॉक करके जो कि पाए, तो उनको जो है कि अरहत कहा जाता है। जैसे ये बोधिसत्व अगर अगर इस पाथ पे आए हैं और बुद्धा के पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये अरहत बनेंगे। अगर इन्होंने खुद का कोई पाथ बनाया होता तो ये बुद्धा बनते थे। इसको जो है कि याद रखेंगे, देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री ये वर्ड आया तो इंटरेस्टिंग, इसी तरीके से बना सकते हैं। बाकी जो है कि आपका क्या है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ। जो IBCA है, पहली बात तो ये जानिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आपके 7 टाइप की कैट्स होती हैं। ठीक, इसमें जो है कि क्या कवर की जाती हैं, 7 तरह की कैट्स होती हैं। ये कौन कौन सी होती हैं हमारी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मंगोलिया जो है कि इसका पार्ट है। तो इसमें क्या है, 7 तरह की बिग कैट्स होती हैं, 7 बिग कैट्स जो है कि होती हैं, कौन कौन सी, लायन होता है, टाइगर होता है, लीपर्ड होता है, ठीक, क्या होता है, लेपर्ड होता है, आपका स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड होता है, ठीक, और क्या होता है, चीता, और क्या आता है, जगवार आता है, ठीक, और प्यूमा आता है। तो देखिए इसमें से क्या है, इन दोनों को बॉक्स में करिए,
और इन दोनों को इस कलर में करिए। ये क्या है, ये इंडिया में पाए जाते हैं, ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जैगुआर और पूमा इंडिया में इंडिजिनियसली नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब पाए जाते हैं। और ये कब हुआ था आपकी जो है कि यहाँ पे 95 कंट्री कुछ पार्टिसिपेंट था, सॉरी यहाँ पे क्या है, लेट मी, यहाँ पे 95 कंट्रीज जो है कि इसमें पार्टिसिपेंट है। और भी जो है कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, IBCA सबमिट होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, तो इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा आगे आएगा तो बता देंगे। और जो ये आपका मिडल रीजन है, मीन्स जो है कि आपको जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं, देखिए स्नो लेपर्ड्स इंडिया में भी हाईएस्ट माउंटेनियस स्नोई रीजन में पाए जाते हैं, और इधर जो है कि ज़्यादा पाए जाते हैं। जो आपका कौन सा, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, ये होम टू दी स्नो लेपर्ड्स कहलाता है। यहीं पे मंगोलिया है थोड़ा सा पास में, तो यहाँ पे जो है कि स्नो लेपर्ड्स इन सबसे डील होते हुए देखने को मिलती है। तो ये याद रखिएगा, मंगोलिया ने ज्वाइन किया है इंडिया IBC, हमारे इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ओरिएंट होके इसको जो है कि याद कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे और बाकी अगर प्रीलिम्स फोकस जो है कि करना है, तो ये जब आएगा इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो आना है, तो इसको जो है कि वहाँ पे थोड़ा और डीप में बता दूंगा मैं। बाकी उलन बतारा जो है कि एक जगह है हमारे कहाँ मंगोलिया में, जो कि यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक साइड होती है नोमैडिक एलिफेंट, इसका जो है कि 17th एडिशन हुआ है। और इंडिया और मंगोलिया में अल्टरनेटिवली यहीं पे होती है जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है। 17th एडिशन इस बार टेक प्लेस किया 25 में। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच की एक जो है कि बायलैटरल एक्सरसाइज है, जो कि स्टैब्लिश होती रहती है अल्टरनेटिवली, कहाँ इंडिया में किसी न किसी जगह पे डिसाइड होती है, और यहाँ पे उलन बतारा फिक्स रहता है। तो इसको जो है कि ब्रीफली याद रख लेंगे। बाकी जो है कि है सच कुछ है नहीं, तो इसको याद रख सकते हैं। बाकी IBC, सॉरी यहाँ पे जब IBCA पढ़ेंगे तो इसके बारे में चीज़ें जो है कि मैं आपको और भी जो है कि इन्वायरमेंट बता दूंगा कि 2023 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक, ऑन दी 50th एनिवर्सरी ऑफ दी टाइगर के हुआ था। हेडक्वार्टर इसका देखें तो यहाँ न्यू दिल्ली में हमारे इंडिया में हेडक्वार्टर है। तो ये सब जो है कि तब बात कर लेंगे। तो आई होप इतनी सारी चीज़ जो है कि आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब तक जो है कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, इंडिया सिप्रस पढ़ा है, ठीक, क्या पढ़ा है, इंडिया सिप्रस। देन इंडिया का कौन सा किसके साथ पढ़ा था, इंडिया म्यांमार का जो है कि रिलेशन पढ़ा। फिर उसके बाद इंडिया साउथ कोरिया पढ़ा। फिर इंडिया साउथ कोरिया के बाद हमने इंडिया अफगान पढ़ा। इंडिया अफगान के बाद इंडिया UAE पढ़ा। फिर उसके बाद जो है कि मैंने यहाँ पे अफगान पहले नहीं, हमने UAE पढ़ लिया था, फिर अफगान पढ़ा। फिर अभी जो है कि मंगोलिया कवर करा लिया। तो ये 6 न्यूज़ जो है कि मैंने कवर करा दी है। तो इसको जो है कि ब्रीफली आप जो है कि, और जॉर्डन भी था, जॉर्डन भी नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रीफली याद रखेंगे। आइए एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं, देन इस सेशन को पॉज करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा सेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इंडिया श्रीलंका PM जो है कि आपका मेडन विजिट टू इंडिया, ठीक। यहाँ पे श्रीलंकन PM मेडन है, कौन है, हेनरी, PM's मेडन विजिट टू इंडिया है। तो यहाँ पे श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिए, डॉक्टर हेनरी नेरेका अमर सूर्या जो है कि है इनका नाम। फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है जब से ये अज्यूम ऑफिस किए हैं, अक्टूबर 2025 में आए थे। इन्होंने क्या किया है, सिंपल से, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे मिले सबसे मिले जुले। और यहाँ पे क्या है, ETCA, देखिए क्या है, किसी भी कंट्री के साथ साइन हो सकती है। ETCA का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी और कॉपरेशन एग्रीमेंट, ठीक, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन एग्रीमेंट है। ये किसी भी कंट्री का होता है। जैसे यहाँ पे श्रीलंका के साथ जो है कि श्रीलंका के साथ साइन होगा, तो वहाँ पे अलग अलग डील होगी। जैसे MU होता है, उसी तरीके से ये भी डील साइन की जाती है हर कंट्री के साथ, जिसमें बात करेंगे किस पे, इंफ्रा पे बात करेंगे, टूरिज्म पे, स्किल डेवलपमेंट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हुई है। और नीति आयोग ने जो है कि बताया, एट द नीति आयोग, श्रीलंका के PM ने इंडिया के गवर्नेंस मॉडल सच एज PM गति शक्ति और NEP की सराहना की है। तो ये याद रखिए, गवर्नेंस मॉडल सच एज जो है कि एक्सप्लोर किया कि आपका जो है कि गति शक्ति मॉडल है। PM गति शक्ति मॉडल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड, मतलब यहाँ पे आपका लैंड और जो है कि वाटर, इन सब में जो है कि आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है, PM गति शक्ति स्कीम है पूरी अच्छी सी, इसको याद रखना है। और NAP तो जानते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फिर बाकी IIT दिल्ली में पोटेंशियल कोलैबोरेशन जो ही करने की बात हुई है। यहाँ पे एक याद रखेंगे क्या, कि जो डॉक्टर अमर सूर्या थे, इन्होंने, हाँ, हिंदू कॉलेज जो है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है कि विजिट किया, MA स्कॉलरशिप की है, तो ये विजिट किया यहाँ पे। फिर भारत श्रीलंका महोत्सव जो है कि है, इसको जो है कि थोड़ा हाईलाइट कर लीजिएगा, भारत श्रीलंका महोत्सव। ये क्या है, ये एट दी यूनिवर्सिटी ऑफ द कोलंबो जो है कि परफॉर्म किया गया है। भारत इंडिया श्रीलंका ने इनोग्रेट किया है भारत श्रीलंका महोत्सव, क्योंकि हिस्टोरिकली तो श्रीलंका भी हमसे टाई है ना। जैसे मैंने आपको अफगानिस्तान का गांधार बताया, अफगानिस्तान में गांधार है, वो महाभारत से जो है कि लिंक करता है। तो श्रीलंका में भी तो लिंकिंग है, हमारे लॉर्ड राम, यहाँ पे रामायण, ठीक, यहाँ पे कौन है, रावण की लंका थी सोने की, तो उससे लिंक है। तो यहाँ पे हेरिटेज की भी काफ़ी बातें हैं। बाकी वीक लॉन्ग फेस्टिवल है, ऑर्गेनाइज बाय किसके, ये वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल को याद रखिएगा, ये महोत्सव सप्ताह भर चलता है। स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर जो है कोलंबो में, जो है कल्चरल विंग ऑफ द इंडियन हाई कमीशन है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन श्रीलंका की और हाईएस्ट कमीशन, यहाँ पे हमारा सेंटर संस्कृत इंडिया का, एक फाउंडेशन एजुकेशन इनोग्रेटेड बाय दिस मैन,
यहाँ पे इंडियन कमिश्नर के संतोष झा है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज़ें याद रख लीजिए। ये ऑर्गेनाइजेशन वीक लॉन्ग है, तो ये इतना जो है कि याद रखेंगे। बाकी वियतनाम में भी, इसमें भी देखिए कुछ है नहीं, बाकी इसको जो है कि नेक्स्ट में करते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो गया, क्योंकि मैंने देखिए वैसे आपको जो है कि सारे पॉइंट मार्क तो कर दिए हैं, बट चीज़ें अब नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबा सेशन हो गया, इसमें भी मुझे लग रहा है 4-5 सेशन तो लगने ही है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, तो इस तरह की पूरी नॉलेज जो है कि मैं शेयर करते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। यहाँ पे आप 3-4 बार जो है कि 1-2 बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, चीज़ें जो है कि रिटेन हो जाएंगी। स्पीड तो मेरी जो है कि इतनी खास नहीं है, मतलब 1.5x पे भी आराम से समझ में आएगा, और 2x पे कंफर्टेबल है, तो 2x पे लगा के 1-2 बार सुन लीजिए, तो सेशन आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। विद दैट नोट हम जो है कि ये सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जो है कि चीज़ें रिवाइज करते रहिए, और जो है कि सेशन को बिना लाइक करे हुए नहीं जाना है। पसंद आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने कंटेंट बहुत ज़्यादा डाल दिया, अगर मैं दिखाऊँ तो ये पूरी पॉलिटी चैप्टर वाइज कंप्लीटेड है, ठीक। तो इसमें 38 जो वीडियोज़ दिखे, 38 में से 33-34 वीडियो पॉलिटी ओरिएंटेड है, और उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसमें देखिए थोड़ा सा जो है कि उस वक्त रिसोर्सेज मेरे पास भी कमी है, तो माइक का थोड़ा इशू है, कुछ कुछ वीडियो में थोड़ी माइक जो है, ऑडियो क्वालिटी थोड़ा इशू है, बट कंटेंट आपको एक नंबर का मिलेगा। यहाँ पे मैंने बहुत ही डीप डाउन होकर सारे क्वेश्चंस कराए हैं। फिर ये हमारी रिवीजन प्रीलिम्स है, जिसमें मैं करंट अफेयर डाल रहा हूँ, और कुछ पुरानी वीडियोज़ है पॉलिटी की, इसमें कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, उसका कंपाइलेशन डाल दिया मैंने। इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र है, ज्योग्राफी की घटना चक्र है, इसमें जो है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े पार्ट्स रह गए हैं, कंप्लीट कराया जाएगा। साइंस की घटना चक्र ऑनगोइंग सीरीज है, अभी जो है कि थोड़ी पॉज हो गई है, क्योंकि यहाँ पे घटना चक्र इसको करंट अफेयर और कंप्लीट कर लेते हैं, ये ज़रूरी है। और बाकी जो है कि ये भी कंटिन्यू रहेगा। बाकी ये मॉडर्न हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री है, यहाँ पे जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की ये पीवाईक्यू वर्कबुक आती है, उसका जो है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ये मैपिंग सीरीज है, ये हमारी क्या है, GS 5 के जो पेपर होते हैं हमारे UPPSC के मेंस की, उसकी सीरीज है, जिसमें मैं जो कि एक वीक में 2-3 लेक्चर डालता हूँ आपकी आंसर राइटिंग कराने के लिए, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और होलिस्टिक कवरेज जो है कि इस चैनल पे जो है कि दूंगा मैं। तो आई होप ये चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइए, और कोई भी एजुकेशनल डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दी टेलीग्राम। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे PDF मिलते हैं। तो विद दैट नोट हम जो है कि सेशन को एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग।